हेलो फ्रेंड्स। ओम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से जो है हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन के पैटर्न के थ्रू जो है एमसीक्यू डील करेंगे। और आपको पता ही है कि हमने पहले ही जिले को कंप्लीट किया हुआ है। पूरे 33 जिले के डिटेल वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप बिल्कुल उसे चेक कर सकते हैं। और उसी यूट्यूब के बेस पर, उस वीडियो के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन पैटर्न सेट कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन का जो तरीका होगा हमारा, इसमें हमने पीएससी और व्यापम के जो पैटर्न है उसकी रूपरेखा को तैयार किया हुआ है। उसी की रूपरेखा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि तैयार किया हुआ है। तो आज से जो है हम लोग पर्यटन क्षेत्र के जो है संभाग वाइज, ठीक है, पर्टिकुलर संभाग वाइज जो है हम क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें हम लगभग प्रयास करेंगे, लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस हम कवर कर पाएँ। तो डेली जो है आपको आज से जो है लगातार 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हम कवर करेंगे कि लगभग इस प्रकार के क्वेश्चंस हों जिसमें थोड़े ईज़ी क्वेश्चंस, थोड़े टफ क्वेश्चंस, मतलब आप ओवरऑल कह सकते हैं कि पैटर्न पूरा का पूरा हम फॉलो करेंगे व्यापम और पीएससी का। तो ओवरऑल जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम देखने वाले हैं सरगुजा संभाग के बारे में, जिसमें आज मैं आपको 25 क्वेश्चंस को डील करूँगा। और ये 25 क्वेश्चन जो है हमारे 6 जिलों से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, उसके लिए हम तैयारी करने वाले हैं, ठीक है? और मैं पहले आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो पूरा एमसीक्यू है, उसके लिए पर्टिकुलर आप ये फ़ोकस कर लीजिए कि अभी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्लस आपको बता दूँ कि अभी अधीक्षक का पोस्ट आया हुआ है। तो 10 तारीख से जो है फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है ना? पीएससी के थ्रू ये पोस्ट है। और मैं बताऊँगा आपको कि ये पोस्ट जो है, मतलब वे लोग जो पीएससी के मेंस नहीं लिखना चाहते हैं, पर्टिकुलर इस पोस्ट पर पूरा फ़ोकस करना चाहते हैं, खासकर एलएलबी वाले या फिर एमएसडब्ल्यू या फिर आपका जिन लोगों ने सोशियोलॉजी से एमए किया हुआ है, साइकोलॉजी से एमए किया हुआ है, तो उनके लिए ये मतलब एक गोल्डन चांस है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इनमें तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपकी छत्तीसगढ़ के लिए जो पूरा का पूरा पैटर्न है, छत्तीसगढ़ के जितने टॉपिक्स हैं, उनके लिए आपका एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ। लगातार आप जुड़े रहिए इस चैनल पर, ठीक है? आपको पूरे क्वेश्चंस पेपर और पूरे तरीके से उसको डील करने का तरीका मैं दूँगा आपको, किस तरीके से हमें उसे पढ़ना है, कैसे समझने का प्रयास करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में कंप्लीटली मैं ये कहूँगा कि आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा एक कैप्सूल होगा, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन पेपर जो है और उसके आंसर प्लस उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं देने वाला हूँ। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी का मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ आपका जिला लिखा हुआ है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, जसपुर और बलरामपुर, और एक तरफ लिखा हुआ है आपका पर्यटन क्षेत्रों में। आप देख सकते हैं कि गुफाएँ जो है आजकल आज के समय में जो है क्वेश्चंस में पीएससी और व्यापम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कुछ नए पर्यटन क्षेत्र हैं या फिर सरकार के द्वारा उस क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे में बिलद्वार गुफा, जटासंगरी गुफा, अर्जुनगढ़ का गुफा और कैलाश गुफा, ठीक है? तो देखिए इसके अंतर्गत अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझना है तो पहले आपको मैं पहले एक सजेस्ट करूँगा कि आप जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो जिला, जो भी मैं जिले के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा वीडियो कंप्लीट किया हुआ है मैंने, तो उसे एक बार ज़रूर जाकर पढ़ें। और फिर देन आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और आपका जो टैक्टिक्स है, पढ़ने का जो टैक्टिक्स है, उसमें कई चीज़ें जो है ना आपको समझ में आने लगेंगी कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है या क्वेश्चन पेपर का आधार कैसा होता है। ठीक है? तो देखिएगा, सही जोड़ी का मिलान करिए, सही उत्तर का चयन करते हैं इस पे। तो देखिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो एमसीबी जिला है, यहाँ पर आपको जटासंगरी गुफा मिलेगा। और सूरजपुर के क्षेत्र में जाएँगे आप तो बिलदार गुफा जो है आपको सूरजपुर क्षेत्र में, उसी प्रकार जसपुर क्षेत्र जो है वहाँ कैलाश गुफा बहुत फेमस है। आपको पता होगा यहीं पर जो है आपका संत गहिरा गुरु गुफा भी है ना? संत गहिरा गुरु आश्रम के आस-पास का क्षेत्र पूरा का पूरा कैलाश गुफा क्षेत्र है। और बलरामपुर में जो है आपको अर्जुनगढ़ की गुफा मिलेगी, ठीक है? तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन अ, जिसमें क का 2, ख का 1, ग का 4 और घ का 3 होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। हाँ, बिल्कुल आपको जानकारी होगा कि रामगढ़ की पहाड़ी जो है, ये सरगुजा जिले में स्थित है। और आपको मैं बता दूँ कि सरगुजा जिला जो है, जिसमें आपको ये जानकारी होगा कि इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर जो है, एक रचना की गई है कालिदास के द्वारा जो है, जिसे मेघदूत कहा जाता है, मेघदूतम कहा जाता है। तो मेघदूतम में जो है, आपने ये बात सुना भी होगा कि कालिदास ने जो है सरगुजा जो नाम पड़ा है, सरगुजा जिले का जो नाम पड़ा है, उसे कहा है स्वर्ग जा, यानी स्वर्ग जाने का रास्ता, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और रामगढ़ की पहाड़ी जो है,
ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि रामगढ़ की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है, उसका ही हिस्सा है। इसकी खोज जो है कर्नल औसने ने 1848 में किया था, बिल्कुल सही बात है और यह नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष भी था यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी इसमें सही हैं, यानी ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है सत्य कथन का चयन करें। हाथीपोल की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। झम्पी बेगरा की गुफा भालूमाड़ा, बंदरकोट, सरगुजा जिले में स्थित है। गहिरा गुरु गुफा सूरजपुर में स्थित है। हाथीपोल गुफा के अंदर सीताकुंड स्थित है। ठीक है? तो देखिए इसमें क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको ये बात जानना पड़ेगा कि पर्यटन क्षेत्र से जब भी क्वेश्चन होता है, तो आसपास के जितने भी जगह हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं या फिर सरकार उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है अभी के टाइम पर, तो उसके लिए थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस का जो पहलू होता है या क्वेश्चन जो होता है, उसमें पूरा फोकस जो है उस पर्यटन क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ठीक है? तो देखिएगा हाथीपोल गुफा जो है, ये बिल्कुल रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। हाथीपोल की गुफा हो गई, ठीक है? प्लस आपका लक्ष्मण बेंगरा गुफा हो गया, सीता बेंगरा गुफा हो गया, तो ये सारी गुफाएँ हैं, वो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है? और उसी प्रकार देखिएगा झम्पी बेगरा गुफा, भालूमाड़ा, बंदरकोट, सरगुजा जिले के मेन पार्ट में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। गहिरा गुरु जो है, ये सूरजपुर में नहीं है, याद रखिएगा। गहिरा गुरु गुफा जो है या गहिरा गुरु जो क्षेत्र है आपका, ठीक है? ये है आपका जसपुर क्षेत्र में और हाथीपुल गुफा के अंदर ही सीताकुंड स्थित है, ठीक है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन द, ठीक है? जिसमें हाथीपुल गुफा के अंदर सीता कुंड है। आप जैसे हाथीपुल गुफा के पास जाएँगे तो एक सीता कुंड जैसा एक कुंड बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, ठीक है? हालाँकि सरकार के द्वारा जो है उस क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने क्या किया है उसे सीमेंटेड कर दिया है और वहाँ पर अभी भी पानी जो है उस सीता कुंड में भरा हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है कि सीता कुंड जो है, सीता माता के केस धोने के लिए वो कुंड बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है, रामायणकालीन वह क्षेत्र है, ठीक है? तो ऑप्शन द जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, देखिएगा जोगीमारा गुफा के बारे में क्या सत्य कथन का चयन करें, ठीक है? देखिएगा यह गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा है यह गुफा सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है। यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। यहाँ नर्तक देवदत्त और सुतनका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष रहा है। इसे वरुण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो हमें जो है 4 ऑप्शन देखने हैं, लेकिन पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या जोगीमारा गुफा के बारे में हमें क्या-क्या जानकारी है। ठीक है? तो जोगीमारा गुफा जो है याद रखिएगा, यह रामगढ़ की पहाड़ी में ही स्थित है। ठीक है? यह गुफा सीता बेंगरा गुफा से लगा हुआ है और साथ ही साथ जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, जिसकी भाषा पाली है और लिपि जो है ब्राह्मी है। ये बिल्कुल सही बात है। मौर्यकालीन आप ये कह सकते हैं तीसरी सदी ईसा पूर्व का जो समय है, याद रखिएगा। मौर्यकालीन का जो समय रहा है, ये समय जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि इस समय पाली भाषा बहुत प्रचलित थी और इस भाषा को लिखने के लिए जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर जो है ना देवदत्त और सुतनका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। बिल्कुल आप जाएँगे तो आपको ये अभिलेख यहाँ पर पत्थरों पर जो है लिखा हुआ मिलेगा, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है? दोनों की प्रेम कथाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ याद रखिएगा नृतंगनाओं का विश्राम कक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र जो है आपको बता दूँ रामगढ़ की पहाड़ी में जो है, सीता पेंगरा जो गुफा है, ये पूरे विश्व का पहला नाट्यशाला है। यानी आप ये कह सकते हैं विश्व का पहला नाट्यशाला जो है वो छत्तीसगढ़ के, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है आपका, ठीक है? थिएटर आप कह सकते हैं, एंशिएंट थिएटर कह सकते हैं इसको, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, इसे वरुण मंदिर भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, जोगीमारा गुफा के बारे में ये सत्य है। इसे वरुण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन द जो है, बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अभी हाल-फिलहाल में बताया कि पर्यटन क्षेत्र में अगर आपका ध्यान बहुत अच्छा है, तो आप ये समझिए कि इन क्षेत्रों से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे कवर होते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें, ताकि आप पर्यटन के क्षेत्र में जितने भी मंदिरें हैं, जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, ठीक है? चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे वो आपका मंदिर हो, ठीक है? तो ओवरऑल जो है आप ये कह सकते हैं कि राज्य के लिए ये सारे क्षेत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, असत्य कथन का चयन करें, ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन्स को जब जैसे ही आप देखें कि असत्य कथन का चयन करें, जैसे जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप मैं बोलूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर में ही जल्दी से एक लाइन टिक कर लें ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर असत्य कथन लिखा गया है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें असत्य और सत्य को भूलकर जो है सीधे आंसर की तरफ भागते हैं बहुत तेज़ी से और ऐसे में बहुत गलतियाँ होती हैं। ठीक है? चलिए देखिएगा, पहला ऑप्शन है पहले कथन को पढ़ते हैं अपन। तो देखिएगा
अत्रि मुनि आश्रम मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थित है। दूसरा है दीपाडी पुरातात्विक स्थल सरगुजा में स्थित है। सतमहला सूरजपुर में स्थित है। और गहरा गुरु का आश्रम जो है जसपुर में स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा अत्रि मुनि का जो आश्रम है वो आपके सीतामढ़ी हरचौका मनिंद्रगढ़ चिरमिरी, जहां पर आपने सुना ही है कि भगवान राम के चरण पहली बार छत्तीसगढ़ में कहां पर पड़े थे, तो याद रखिएगा वो सीतामढ़ी हरचौका ही क्षेत्र है। ठीक है, तो वहीं पर आपका अत्रि मुनि का आश्रम है। और दूसरा ऑप्शन है आपका डीपाडी पुरातात्विक स्थल जो है ये बलरामपुर में आता है। आपको बता दूं कि डीपाडी पुरातात्विक स्थल जो है ये कन्हार नदी के तट पर बसा हुआ एक क्षेत्र है, जहां पर 500 लगभग, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 400 से 500 जो है ना शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस है ये। तो यह जो है बलरामपुर में स्थित है, याद रखिएगा कन्हार नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, सतमहला सूरजपुर में नहीं है, याद रखिएगा सतमहला जो क्षेत्र है आपका सरगुजा क्षेत्र में आता है ये सतमहला। ठीक है, अब लास्ट है आपका गहरा गुरु आश्रम। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि गहरा गुरु आश्रम जो है ये आपके जसपुर के, ठीक है, बतौली से कुछ दूरी के आगे जाएंगे आप तो आपका जसपुर क्षेत्र वहां पर आता है। और जसपुर में जो है आपका कैलाश गुफा जो क्षेत्र है वहीं पर है आपका गहरा गुरु आश्रम। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ब। 2 और 3 गलत है। ठीक है, डीपाडी आपका बलरामपुर में और सतमाला आपके सरगुजा क्षेत्र में आता है। इसका मतलब है 1 और 4 सही है और 2 और 3 गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 2 और 3 असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मेनपाट, तपकरा, डिपाडी और महेशपुर। और एक तरफ लिखा गया है छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का नागलोक, बलरामपुर और सरगुजा। देखिएगा पहला जो कथन है हमारा, मेन पार्ट जो है इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ जाएंगे तो अगर मैं ये कहूँ कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र जो सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से कम का ठंड या कोल्ड जो है अपने एरिया में रखता है, तो आप ये कह सकते हैं मेन पार्ट जो क्षेत्र है। ठीक है, 1951 में पहली बार ऐसा हुआ था जहां पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर टेम्परेचर चला गया था। ये पहली बार 1951 में हुआ है और उसके बाद जो है सामान्य तौर पर यहाँ पर सामान्य टेम्परेचर जो ठंडी के समय होता है वो 5 से 6 डिग्री का होता है। और अगर कॉमन तरीके से बात करें कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जगह कौन सा है, तो मेन पार्ट इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के शिमला के तौर पर जाना जाता है मेन पार्ट को। तपकरा जो है छत्तीसगढ़ का नागलोक है। अ, हाल ही में सरकार ने यहाँ पर एंटी वेनम रिसर्च सेंटर खोला है, आपको पता होगा इसके बारे में। ये जसपुर के अंतर्गत आता है। तपकरा जो है यहाँ पर सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है स्नेक पार्क भी है, याद रखिएगा इसको। तपकरा क्षेत्र जसपुर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीपाडी। डीपाडी जैसे कि मैंने अभी बताया हाल में ही आपको कि बलरामपुर के क्षेत्र में ये कन्हार नदी के तट पर बसा हुआ एक क्षेत्र है। और महेशपुर, याद रखिएगा महेशपुर जो है रिहन नदी के तट पर बसा हुआ सरगुजा क्षेत्र में एक पुरातात्विक क्षेत्र है, जहां पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए कोटाडोल, भगवानपुर, बैकुंठपुर, घाघरा। ठीक है, एक तरफ लिखा गया है अशोककालीन मूर्तियां, चांग देवी मंदिर, छिपछिपी देवी मंदिर और सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर जो है, माफ कीजिएगा थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट ठीक है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कोटाडोल जो है, ध्यान रखिएगा कोटाडोल जो है ये एमसीबी के अंतर्गत आने वाला, यानी मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत एक तहसील है कोटाडोल, जहां पर अशोककालीन यानी कि तीसरी सदी ईसा पूर्व का जो है, ठीक है, इस समय का जो है अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं कोटाडोल क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा एमसीबी में आता है। भगवानपुर जो है ये चांग देवी मंदिर का क्षेत्र है, भगवानपुर का जो हिस्सा है आपका। ठीक है, और इसी के बाद याद रखिएगा बैकुंठपुर जो है, बैकुंठपुर आपको पता ही है कि जो आपका कोरिया जिला है उसका कैपिटल है आपका। ठीक है, मुख्यालय हेडक्वार्टर है यहीं पर है आपका छिपछिपी देवी मंदिर। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा घाघरा। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका जो क्षेत्र है आपका, सीतामढ़ी जो गुफा है ये सीतामढ़ी घाघरा क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा आपका एक, जस्ट आप ये देख सकते हैं कोटाडोल के सामने है आपका। तो ओवरऑल जो है आप ऑप्शन ब पे जा सकते हैं। 1 कक्का, 2 कक्का, 3 का घ और 4 का ग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही कथन का चयन कीजिए। सीतालेखनी पहाड़ की पहाड़ी सूरजपुर में स्थित है। दूसरा कथन है मैनपाट हिल स्टेशन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सीता बेंगरा जोगीमारा गुफा सीता कुंड रामगढ़ में स्थित है। वही सतमहला मंदिर संघ कचला भदवाही में स्थित है। ठीक है, कचला इसे कलचा भदवाही भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा सतमहला जो मंदिर है
कल्चा भदवाई में स्थित है। ठीक है, देखिएगा सीता लेखनी जो पहाड़ी है, ठीक है, इसे लोकल अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुदरगढ़ का पहाड़ या कुदरगढ़ी माता मंदिर भी यहीं पर है, सूरजपुर में आता है। याद रखिएगा सीता लेखनी पहाड़। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता ने पहली बार जो है पत्थरों पर लिखा था यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए सीता लेखनी के नाम से इसे जाना जाता है। आपका ओड़गी से लगभग आप ये कह सकते हैं लगभग 30 किलोमीटर के आसपास दूर है ओड़गी, जो आपका तहसील है सूरजपुर में। अब बात करेंगे मेनपाट हिल्स की, तो मेनपाट हिल स्टेशन जो है अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपका यह क्षेत्र है। 1961-62 के समय जो है यहाँ पर तिब्बतियों को बसाया गया था, शरणार्थी के तौर पर इसे बसाया गया था, तो उनके लिए जो है यहाँ पर बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका मेनपाट क्षेत्र। यहाँ पर दो बौद्ध मंदिर है, एक पुराना मंदिर है और एक अभी हाल फिलहाल में जो है एक नया मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो सीता बेंगरा तीसरा ऑप्शन देखिएगा, सीता बेंगरा, जोगीमारा गुफा और सीता कुंड जो है रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। हमने पहले क्वेश्चंस पे इसे देखा हुआ है, तो याद रखिएगा इसको। और लास्ट है आपका सतमहला मंदिर संघ, ठीक है, कल्चा भदवाही में स्थित है। बिल्कुल सही है, तो चारों ऑप्शन जो है आपका सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन द जो है इसमें सही होगा। 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। कुनकुरी के बारे में एक सत्य कथन का चयन कीजिए। यह जसपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये जसपुर जिले में एक तहसील है आपका कुनकुरी, ठीक है, विकासखंड क्षेत्र भी आता है ये। एशिया का पहला बड़ा चर्च स्थित है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा एशिया का पहला बड़ा चर्च नहीं है यहाँ पर एशिया का दूसरा बड़ा चर्च है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है गलत होगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है आपका कुनकुरी में। ठीक है, और जसपुर क्षेत्र यानी कुनकुरी क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा कुनकुरी जो क्षेत्र है यहीं पर आपका मधेश्वर पहाड़ क्षेत्र है। मधेश्वर पहाड़ के बारे में आपको एक बात बता दूं, इसे जो है प्राकृतिक रूप से जो है शिवलिंग का दर्जा दिया गया है, प्राकृतिक शिवलिंग के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन आ जो है सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। बलरामपुर लोरो घाटी के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी का फव्वारा बगीचा तहसील में है। छिरकी देउर स्मारक देवरी टिकरा देव टिकरा सरगुजा में स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा बलरामपुर में लोरो घाटी नहीं है, ये आपके जसपुर के क्षेत्र में आता है लोरो घाटी। ठीक है, तो बलरामपुर में जो है बिल्कुल पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। इसके बाद जो है दूसरा है गर्म पानी का फव्वारा बगीचा तहसील में आता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो गर्म पानी का फव्वारा है ये तातापानी में स्थित है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक गर्म पानी का फव्वारा, ठीक है, बलरामपुर के तातापानी में आता है ये। और यहाँ पर एक बड़ी शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पर शिवरात्रि के समय जो है बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ इस गर्म फव्वारे से जो है अब जो आपका बिजली बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें सरकार ने काम करना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर जो है सरकार यहाँ पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है थर्मल बिजली जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका निर्माण किया जाएगा आपके तातापानी क्षेत्र से। ठीक है, और वही तीसरा ऑप्शन है, याद रखिएगा छिरकी देव स्मारक देव टिकरा सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन 1 और 2 गलत है, यानी ऑप्शन स जो है गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ नाट्यशाला की आदि भूमि रही है। कथन में है ये। कारक है, इस बात का प्रमाण सीता बेंगरा जोगीमारा गुफा से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारक दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। वहीं कथन एवं कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए कथन की बात करते हैं। देखिएगा प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ जो है नाट्यशाला की आदिभूमि रही है, तो बिल्कुल सही बात है। आपको तीसरी शताब्दी के समय से जो है यहाँ की जानकारी मिलती है कि नाट्यशाला जो है तीसरी सदी का नाट्यशाला जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कारण की बात करें तो इस बात का प्रमाण जो है सीता बेंगरा जो है और जोगीमारा गुफा से मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि प्राचीन काल के संबंध में कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन अ जो है यहाँ पर सही होगा, क्योंकि प्राचीन काल से संबंध में जो है छत्तीसगढ़ नाट्यशाला की आदिभूमि रही है, और दूसरा इसका प्रमाण जो है सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा गुफा से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनश्रुति के अनुसार 200 ईसा पूर्व भरत मुनि ने अपनी प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र कहाँ किया था? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ब सीता बेंगरा गुफा। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि सीता बेंगरा गुफा जो है ये नाट्यशाला के तौर पर या नाट्य शास्त्र के तौर पर जो है इसे बहुत प्रसिद्धि मिली हुई है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भरत मुनि की जो नाट्यशाला है
ठीक है? इसे सीता बेंगरा गुफा के तौर पर ही जाना जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कालिदास द्वारा मेघदूतम की रचना किस स्थान पर की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि रामगढ़ की पहाड़ी पर जो है, ये मेघदूतम की रचना की गई थी। मैं आपको इसके बारे में एक कहानी आपको सुना देता हूँ, जो एक घटना घटी थी इस समय में। एक्चुअल में हुआ ये था, याद रखिएगा, गुप्त वंश के विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आपको पता होगा कि इनके संबंध में नो इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है, जो इनके दरबार में रहा करते थे, उनमें से एक है कालिदास। ठीक है? कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है भारत का। इन्हें जो है शिक्षा दीक्षा के लिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, ठीक है, प्रभावती गुप्त, उनका विवाह जो है रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ हुआ, द्वितीय के साथ हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो है प्रभावती गुप्त के पुत्र को शिक्षा दीक्षा के लिए जो है कालिदास को भेजा जाता है, और यहीं पर इस मार्ग में जो है रामगढ़ की पहाड़ी पड़ती है, और यहीं पर जो है उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी। ठीक है? तो एक छोटी-सी घटना के साथ आप इस बात को याद रख सकते हैं कि मेघदूतम की रचना जो है रामगढ़ की पहाड़ी में की गई थी। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। किस स्थान पर आषाढ़ के प्रथम दिवस सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है? इसके अंतर्गत हमारे 4 ऑप्शन है, सकल नारायण गुफा, कैलाश गुफा, सीता बेंगरा गुफा, चितवा डोंगरी गुफा। ठीक है? तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन स, सीता बेंगरा गुफा। ठीक है? तो सीता बेंगरा गुफा जो है, यहाँ पर आषाढ़ के प्रथम दिवस पे जो है सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, सीता बेंगरा गुफा जो है, इसका संबंध जो है रामगढ़ की पहाड़ी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लक्ष्मण बेंगरा गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ना? सरगुजा जिले में इसका आंसर है, सरगुजा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कथन कृथविल गुफा का अन्य नाम हाथीपोल गुफा है। इसका कारण है जिसमें एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, इसलिए इसका नाम हाथीपोल रखा गया है। ठीक है? तो देखिएगा, इसके ऑप्शन है आपके, कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। वही कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। स ऑप्शन है, कथन गलत है, कारण सही है। कथन द ऑप्शन है, कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है? तो कृथविल गुफा जो है, मैं आपको बता दूं, ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, और ये जो है आपके हाथीपोल गुफा को ही कृथविल गुफा कहा जाता है। और हाथी पोल, पोल का मतलब होता है पोला। ठीक है? छत्तीसगढ़ी में पोला का मतलब होता है छेद, या बड़ा, कोई बड़ा हिस्सा, है ना, जिसमें छेद हुआ है, ऐसा पोला कहते हैं ना। तो वैसे ही समझिए कि हाथी के गुजर जाने के कारण जो है, इस जगह को या उस पोला को जो है हाथीपोल गुफा के नाम से जाना जाता है। यानी काफ़ी बड़ा गुफा है ये। ठीक है? तो उसके दरवाजा जो है, हाथी के गुजरने लायक बना हुआ है, या हाथी के गुजरने लायक है, इसलिए इसे हाथीपोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन अ जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असत्य कथन का चयन करें। सीता बेंगरा का आशय सीता का निवास क्षेत्र से है। जनश्रुति के अनुसार माता सीता वनवास के दौरान इसी गुफा में रहती थीं। सीता बेंगरा गुफा की रचना नाट्यशाला के रूप में की गई है। गुफा के बाहर अर्धचंद्राकार बेंचनुमा संरचना बनी हुई है। ठीक है? तो देखिए, अभी तक मैंने आपको रामगढ़ की पहाड़ी के संबंध में जितनी भी बातें बताई हैं, उनमें ही कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है, सीता बेंगरा का आशय जो है सीता के निवास स्थान से है, बिल्कुल सही बात है। और जनश्रुति के अनुसार बिल्कुल सही है ये, कि माता सीता वनवास के दौरान जो है इस क्षेत्र में रहती थी, इस गुफा में रहती थी, जिसके कारण इसका नाम ही पड़ा है सीता बेंगरा। ठीक है? बेंगरा का मतलब होता है कमरा। इसके अलावा देखिएगा, सीता बेंगरा गुफा की रचना की जो रचना है नाट्यशाला के रूप में की गई है। ठीक है? आगे चलकर तीसरी शताब्दी में जो है ये नाट्यशाला के तौर पर जाना जाता है। ठीक है? और गुफा के बाहर जो है अर्धचंद्राकार बेंचनुमा संरचना बनाई गई है। तो चूंकि ये नाट्यशाला रहा है, तो ऐसी संरचना आपको बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन द, सभी सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। झील गुफा, पैगा गुफा किस जिले में स्थित है? ठीक है? झील गुफा और पैगा गुफा जो है किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ऑप्शन ब है कोरिया, ऑप्शन स है जसपुर, और ऑप्शन द है सरगुजा। ठीक है? तो याद रखिएगा, झील गुफा और पैगा गुफा जो है आपके जसपुर में स्थित है, माफ कीजिएगा, सरगुजा में स्थित है, ऑप्शन द जो है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1961 से 63 के मध्य जो है भारत और चीन के युद्ध जब हुआ था, के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया है? ठीक है? तो याद रखिएगा, आपके 1961 में जो युद्ध हुआ, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ, उसके बाद तिब्बतियों को जो है बसाया गया था मेन पार्ट में। ठीक है? आपको 2 बातें ध्यान रखना है। मेन पार्ट में बसाया गया था 1961 में, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा, तिब्बती को शरणार्थी के तौर पर मेन पार्ट में बसाया गया था, और वही याद रखना है आपको कि कांकेर के पखांजूर क्षेत्र में दंडकारण्य परियोजना के अंतर्गत जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1971 में। ठीक है? पखांजूर क्षेत्र के लिए, जहां पर
बांग्लादेश के शरणार्थियों को बसाया गया था, ठीक है, कांकेर क्षेत्र में। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, पखांजूर क्षेत्र में बांग्लादेश के शरणार्थियों को जो है बसाया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पखांजूर क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है आपका, परपटिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, परपटिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन जो है सरकार के लिए जो है अभी ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसे बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है, ठीक है, एडवेंचर जोन के तौर पर। तो ये मेन पार्ट में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, यह कन्हार नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और कन्हार नदी का जो ये क्षेत्र है, लगभग कन्हार नदी के बारे में आपको दो बातें बताता हूं। कन्हार नदी जो है आपके जसपुर के पंडरापाट के बखोना चोड़ी से निकलती है, ठीक है, और यहां से लगभग 115 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है इसका। और ये बलरामपुर के क्षेत्र में डीपाडी के पास से होकर गुजरती है, ठीक है। और डीपाडी जो है एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर कई शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें सही ऑप्शन है आपका, पहले तो चार ऑप्शन देख लीजिए, सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं, ऑप्शन ब है कुटुमसर गुफा, स है कैलाश गुफा और द है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा तिब्बत कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन अ है सामरी पाठ, ऑप्शन ब है मेन पाठ, ऑप्शन स है जसपुर पाठ और ऑप्शन द है जारंग पाठ, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ब मेन पार्ट, बिकॉज यहां पर तिब्बतियों को बसाया गया था, ठीक है। तो तिब्बती को बसाने के साथ साथ जो है उनके सहूलियत के लिए जो है इस क्षेत्र को पूरी तरीके से डेवलप किया गया। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसे जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पाठ क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? ठीक है, तो देखिएगा, मेन पार्ट ऑप्शन अ है मेन पार्ट, दूसरा है सामरी पार्ट, तीसरा है जसपुर पार्ट और चौथा है लहसुन पार्ट, ठीक है। तो मेन पार्ट जो है आपके सरगुजा क्षेत्र में आता है, सामरी पार्ट जो है आपके बलरामपुर क्षेत्र में आता है, ठीक है। और जसपुर पार्ट याद रखिएगा आपके जसपुर का क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि आपके जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश के अंतर्गत नीचा घाट कहलाता है। और वही लहसुन पार्ट को देखेंगे आप, तो ये भी बलरामपुर के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो आपको जानकारी है कि कुनकुरी क्षेत्र जो है ये जसपुर का हिस्सा है, तो यहां पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन स जसपुर पार्ट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25वां क्वेश्चन है आपका, कथन सरगुजा जिले में मेन पार्ट को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, इसका कारण है यहां वर्ष 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इसमें ऑप्शन देखिएगा, कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ब है कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कथन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, ऑप्शन द है कथन गलत है, कारण सही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस में समझाता चला गया हूं मैं, कि यहां पर हम सरगुजा संभाग के मुख्य बिंदुओं को देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस, ये सारे जो पैटर्न है वो सरल लग रहे हो, परंतु आप इस पूरे क्वेश्चन सीरीज में बने रहिए, आपको सरल से लेकर कठिन तक के, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इजी टू टफ क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें पहले हम आंसर कर लेते हैं, देन फिर मैं आपको कुछ बातें करूंगा इससे, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन अ, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन जो है अब 50 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, जिसमें 25-25 क्वेश्चन के 2 पार्ट मैनेज करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे क्वेश्चन सीरीज से जुड़े रहें, ताकि आपके अधीक्षक, पटवारी, देन अदर कोई भी व्यापम या पीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित आपके जो माइंड से जो क्वेश्चंस है, जो पैटर्न है, या फिर पढ़ने में जितने भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, पूरे सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए मेरे साथ और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं और कितना सही आप आंसर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। धन्यवाद।